नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं मुद्दे की बात। आज हम बात करेंगे हिंद महासागर में हुई एक ऐसी घटना की जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच रणनीतिक हलचल पैदा कर दी है। खबर है कि ईरान का युद्धपोत आयरिश डेना श्रीलंका के पास समुद्र में डूब गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक जहाज का हादसा है या फिर इसके पीछे छिपा है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल जिसने चीन को सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया है। और क्या यह घटना चीन के उस पुराने डर को सच साबित कर रही है जिसे रणनीतिक भाषा में मलक्का डिलेमा कहा जाता है। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। मित्रों, बताया जा रहा है कि ईरान का आधुनिक युद्धपोत आयरिश डेना हिंद महासागर में ऑपरेशन पर था। यह वही जहाज है जो हाल के वर्षों में ईरान की नौसेना की ताकत का प्रतीक माना जाता है। जब यह जहाज इंडियन ओशन में श्रीलंका के पास पहुंचा तभी अचानक एक रहस्यमय घटना हुई और यह समुद्र में डूब गया। कुछ विश्लेषकों का दावा है कि इसके पीछे किसी दुश्मन पनडुब्बी की भूमिका हो सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दुनिया की रणनीतिक एजेंसियों की नज़र अब इस घटना पर टिक गई है। इस घटना के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा चाइना में हो रहा है, क्योंकि चीन के लिए हिंद महासागर सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि उसकी आर्थिक जीवन रेखा है। चीन की लगभग 80% तेल सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है और यह रास्ता गुजरता है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। यही वह जगह है जिसे चीन की रणनीति में सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। मलक्का डिलेमा शब्द पहली बार चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनटाओ ने इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है कि अगर कभी युद्ध की स्थिति बनी तो अमेरिका या उसके सहयोगी देश मलक्का जलडमरू मध्य को बंद कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो चीन की तेल और व्यापार आपूर्ति रुक सकती है। यही वजह है कि चीन पिछले 20 साल से इस खतरे से बचने के रास्ते ढूंढ रहा है। इस खतरे से बचने के लिए चीन ने शुरू किया एक विशाल प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसी के तहत पाकिस्तान में बनाया गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस योजना का मकसद था कि चीन सीधे जमीन के रास्ते अरब सागर तक पहुंच सके। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में अरबों डॉलर निवेश किया, लेकिन अगर हिंद महासागर में ही खतरा बढ़ जाए तो ये सारी रणनीति कमजोर पड़ सकती है। आज भी दुनिया की सबसे मजबूत नौसेना मानी जाती है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, और इसकी सबसे खतरनाक ताकत है उसकी न्यूक्लियर पनडुब्बियां। ये पनडुब्बियां इतनी खामोशी से चलती हैं कि कई बार दुश्मन को उनके होने का भनक भी नहीं लगता। इसी वजह से कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी पनडुब्बी की भूमिका इस घटना में रही होगी तो उसे पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। आज दुनिया के लगभग 60% तेल टैंकर और 40% वैश्विक व्यापार गुजरता है इंडियन ओशन से। यही कारण है कि यहाँ बड़ी ताकतों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। यहाँ सक्रिय हैं अमेरिका, चीन, भारत, यूरोपीय देश और मध्य पूर्व की नौसेनाएं। इस समुद्र को आज 21वीं सदी का रणनीतिक युद्ध क्षेत्र कहा जाने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण देश है भारत, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति हिंद महासागर के बीचों बीच है। भारत लंबे समय से अपनी समुद्री शक्ति बढ़ा रहा है। भारतीय नौसेना अब अंडमान निकोबार से लेकर अरब सागर तक रणनीतिक निगरानी बढ़ा रही है, और खास तौर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मलक्का जलडमरू मध्य की निगरानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हाल के वर्षों में दुनिया में समुद्री प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ी है, विशेषकर साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में। यहाँ चीन ने कई विवादित क्षेत्रों में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है, जिसका विरोध कई देश कर रहे हैं। इसलिए हर छोटी घटना भी बड़ी रणनीतिक बहस को जन्म दे देती है। दोस्तों, हिंद महासागर में ईरानी जहाज के डूबने की घटना सिर्फ एक सैन्य दुर्घटना हो सकती है, लेकिन यह घटना हमें एक बड़ी सच्चाई जरूर दिखाती है कि समुद्रों पर नियंत्रण आज भी वैश्विक शक्ति का सबसे बड़ा आधार है। और यही वजह है कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया तीनों देश हिंद महासागर में अपनी रणनीति मजबूत कर रहे हैं। भविष्य में यह क्षेत्र दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में चीन के लिए मलक्का डिलेमा एक बड़ा खतरा है, या फिर यह सिर्फ रणनीतिक बहस है? अपनी राय आप कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।